औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो जनरल प्रोविज़न से मुतल्लक़ है। CRPC पार्ट 3 जनरल प्रोविज़न्स। तो आज मेरे साथ जनाब हसीब साहब हैं, ये एज ए कोलैबोरेटर मेरे साथ होंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसा मटेरियल 200 तक पहुंचा सकें जो उनके लिए हेल्पफुल हो। ये चैप्टर 4 है जी, ऑफ एड एंड इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट्स द पुलिस एंड पर्सन मेकिंग अरेस्ट। इसमें इंफॉर्मेशन टू मजिस्ट्रेट से मुतल्लक बात होगी और पुलिस और जो दीगर पर्सन हैं वो अरेस्ट कैसे करेंगे ये डिस्कस होंगे। सेक्शन 42 पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस, कि कब लोगों ने, आवाम ने मजिस्ट्रेट या पुलिस को असिस्ट करना है। एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट। हर बंदा पाबंद है कि वो मजिस्ट्रेट की मदद करे या जस्टिस ऑफ पीस की मदद करे और पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर की मदद करे। रीज़नेबली डिमांडिंग हिज एड, जब वो पुलिस वाला या मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस जब डिमांड करे तो पब्लिक में से अगर कोई फ़र्द वहाँ पे मौजूद है तो वो मदद देने का पाबंद है। इसका पार्ट ए है आगे सब सेक्शन, इन टेकिंग आर प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी किन किन मामलात में वो मदद देंगे वो ये हैं। इन टेकिंग आर प्रिवेंटिंग एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन होम सच मजिस्ट्रेट और पब्लिक ऑफिसर इज़ ऑथराइज टू अरेस्ट, यानी ऐसे किसी बंदे को पकड़ने, एस्केप होने से बचाने के लिए, यानी उसकी मदद करेगा कि वो उसको पकड़ ले, या होम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज़ ऑथराइज टू अरेस्ट। अब ये बात ज़रूरी है बीच में कि ऐसा पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट ऐसे शख्स को पकड़ने का इख्तियार भी हो उसके पास, तब जब वो मदद मांगेगा तो ऐसी मदद देने के लिए हर फर्द जो है वो पाबंद है। इसका बी पार्ट है, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, यानी अगर कहीं पे नक्शे अमन का ख़तरा है, कहीं पे लड़ाई हो जाने का ख़तरा है, तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, और द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंक्वायरी अटेम्प्टेड टू बी और द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, या रेलवे के जो सिस्टम लगा हुआ है, लाइनें हैं, रेलवे लाइंस हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, या किसी नहर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या टेलीग्राफ या और पब्लिक प्रॉपर्टी या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई बंदा नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई पुलिस वाला, पुलिसमैन, मजिस्ट्रेट या कोई जस्टिस ऑफ पीस है तो वो अगर मदद मांगे इन सारे कामों में तो पब्लिक जो है वो मदद देने की पाबंद है। सेक्शन 43 है, एड टू पर्सन अदर दैन पुलिस ऑफिसर एक्सिक्यूटिंग वारंट, यानी ये बात भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पुलिस वाले के अलावा भी, पुलिसमैन के अलावा भी जो है वो वारंट जो है वो एक्सिक्यूट हो सकता है। कैसे? व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर दैन पुलिस ऑफिसर, यानी वारंट जो है वो पुलिस ऑफिसर को एड्रेस नहीं हुआ बल्कि किसी दीगर शख्स को हुआ है। आर एनी अदर पर्सन मे एड इन द एक्सिक्यूशन ऑफ सच वारंट, तो ऐसे वारंट की एक्सिक्यूशन के लिए यानी तामील के लिए कोई दीगर शख्स जो है वो उसकी मदद कर सकता है, मगर जो बंदा उस वक्त वारंट को एक्सिक्यूट कर रहा होगा वो पुलिसमैन नहीं होगा। इफ़ द पर्सन टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड नियर एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एक्सिक्यूशन ऑफ वारंट, ये बात हो रही है कि इफ़ द पर्सन टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड, यानी ऐसा बंदा जिसको वारंट दिया गया है वो उसको एक्सिक्यूट करने लगा है और वहाँ पे कोई दीगर शख्स मौजूद है, तो वो अगर तलब करे या कहे तो फिर दूसरा शख्स जो आम पब्लिक है वो उसकी मदद देने के लिए उसको मदद दे सकता है। यानी यहाँ पे इज़ डायरेक्टेड टू एनी, when a warrant is directed to any other person than a police officer any other person may, यानी यहाँ पे ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि लफ्ज़ में इस्तेमाल हुआ है, वो पाबंद नहीं है कि वो ज़रूर मदद करेगा, मगर वो उसको अखलाकी तौर पे या कानूनी तौर पे उसको मदद देनी चाहिए। आगे सेक्शन है 44, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, कि पब्लिक ने सर्टन ऑफेंसेस जो नीचे सेक्शन में बयान हुए हैं कि अगर इनमें से कोई जुर्म, इन सेक्शंस के अंदर कोई जुर्म कमिट हो रहा है
तो फिर इंफॉर्मेशन देनी है पुलिस को। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ आर ऑफ द अटेंशन इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, कि कोई बंदा जिसको ये खबर है कि आगाह है वो कि कोई जुर्म होने वाला है या कोई बंदा जुर्म करने की नीयत रखता है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, नेमली, नीचे सेक्शंस का बयान है कि इन सेक्शंस के अंदर कोई बंदा इरादा रखता हो या उस बंदे को जिसने इन्फॉर्मेशन देनी है वो आगाह है कि नीचे दी गई सेक्शंस के अंदर में से कोई बंदा कोई जुर्म कमिट करना चाहता है, तो वो फिर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ौरन पुलिस को देगा। जराइम कौन कौन से हैं? 121 है, 120A है, 122, 123, 123A, 124, 124A, 125, 126, 130, 143, 144, 145, 147, 148 and 153A, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 170, 231, 232, 255 sorry, and 302, 303 and 304, 304A and 364A, 362, 392, 393, 394, 395, ये सारे के सारे हीनियस ऑफेंसेस आप डिस्कस हो रहे हैं। 396, 397, 398, 399 एंड 402, 435, 436, 444, 49, 450, 456 and 457, 458, 459, 460 and 489A shall in the absence of reasonable excuse, तो वो क्या होगा कि शेल इन द एब्सेंस ऑफ रीज़नेबल एक्सक्यूज़, अगर उसके पास कोई यानी कोई रीज़नेबल या रिमार्केबल कंसिडरेबल उसके पास अगर के एक्सक्यूज़ है तो फिर वो बहाना बना सकता है कि मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, अदरवाइज द बर्डन ऑफ प्रूविंग सच शेल लाई अपॉन द पर्सन सो अवेयर, तो साबित फिर इस बात को साबित किसने करना है कि मेरे पास तो जी मैं तो अवेयर नहीं था, तो वो उस बंदे पे है जिसने ये कहना है कि मैं ऐसे जो है जुर्म उसकी कमीशन के मतलब आगाह नहीं था। फोर्थ विद गिव इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, यानी जब उसको इंफॉर्मेशन होगी या किसी के इस तरह इरादा करने का उसको पता है तो वो फ़ौरन जो है वो फोर्थ विद मींस फ़ौरन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को उसकी इतला करेगा या जस्टिस ऑफ पीस को करेगा या फिर आर पुलिस ऑफिसर ऑफ सच कमीशन आर इंटेंशन, तो ऐसी कमीशन या इंटेंशन से मतलब वो फ़ौरन इंफॉर्मेशन जो है वो इन तीनों में से किसी एक को दे देगा। इसकी सब सेक्शन 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस includes any act committed at any place out of Pakistan which would constitute an offence if committed in Pakistan, यानी आउट ऑफ पाकिस्तान है लेकिन अगर वो जुर्म पाकिस्तान में कमिट होता तो वो जुर्म होता, तो ऐसे जो है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन तो वो चीज़ भी ऑफेंस ही कंसिडर होगी, बेशक वो पाकिस्तान से बाहर है, अगर वो पाकिस्तान में हो तो वो वैसा काम करना जुर्म होगा। ये सेक्शन 44 कंप्लीट हुई जी। अभी आप कोई क्वेश्चन इसमें करना चाहते हैं तो बताएं। सर एक तो सेक्शन जो 43 था उसमें जो है वो मैं चाह रहा था कि कोई एग्जांपल जिस तरह आपने कहा एनी अदर पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट भी हो सकता है जो वारंट लेके गया हो, या मतलब कौन सा बंदा हो सकता है जो पुलिस के अलावा होगा? वो कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, प्राइवेट पर्सन हो सकता है जिसको कोर्ट जो है वो ऑथराइज करेगी, या इवन के इसके अंदर एक ऐसा सेक्शन मौजूद है कि कोई आम बंदा जो है वो भी किसी दूसरे बंदे को जब वो जुर्म कर रहा है या उसने कर लिया है तो फौरन उसे अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर ये इवन के मजिस्ट्रेट खुद कहीं पे मौजूद है जी, कोई जुर्म हो रहा है, अब वो पुलिस वाले को नहीं ढूंढेगा, ठीक है, वो खुद ही अरेस्ट कर लेगा उसे। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो एग्जीक्यूटिंग वारंट वाला टर्म यूज हुई है जी, तो ये क्या इसके लिए मतलब कोई रिटर्न वारंट? वो वारंट के पीछे वो बाकायदा एक तहरीर लिखते हैं कि फलां बंदा इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको नाफिजुल अमल करेगा, तो वो उस बंदे को डायरेक्ट होता है वो, ठीक है, वो ही उसको कर सकता है। ठीक है, ठीक है, हर बंदा नहीं कर सकता।
ये इवन जब वारंट किसी पुलिस वालों को होते हैं ना जी, ऑफिसर को किसी को जारी हो गया फॉर एग्जांपल, तो फिर आगे डायरेक्ट कर देते हैं कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ पुलिस वाला, फ़लाँ कांस्टेबल जो है इसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और इवन यानी उसको मज़ीद फर्दर आगे इंडोर्स भी कर देते हैं वो। ठीक। सेक्शन 45 है विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट्स, लैंड होल्डर्स एंड अदर्स बाउंड टू रिपोर्ट सर्टन ऑफेंसेस। ये बेसिकली आजकल तो ये इतना ऑपरेटिव नहीं है, लेकिन जब ये कॉलोनी थी यानी ब्रिटिश कॉलोनी थी तो उस वक्त ये सेक्शंस जो थी ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। वैसे तो आजकल के जो नंबरदार होते हैं ये भी पाबंद है कि अगर कोई जुर्म हो रहा है तो ये आगाह करें। एवरी विलेज हेडमैन, ये वही बात बनती है, आजकल हेडमैन नहीं है नंबरदार है। ठीक है। एवरी विलेज हेडमैन, विलेज अकाउंटेंट, विलेज वॉचमैन चौकीदार, विलेज पुलिस ऑफिसर, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड, यानी वहाँ पे जो जिम्मेदार है, कोई भी जिम्मेदार है जिसके पास कब्जा है ज़मीन का वो, एंड द एजेंट ऑफ एनी सच ओनर, या कोई उसका मज़ारा है, ठीक है जी, आर ऑक्यूपायर इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दैट लैंड, यानी जिसको मुंशी कह लें आप, एंड एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और रेंट ऑफ लैंड, और हर बंदा जो गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू कलेक्ट करता है ये नंबरदार भी होते हैं। ठीक है जी, पटवारी इज नॉट रिटन ओवर हेयर, जस्ट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और रेंट ऑफ लैंड ऑन द, बेसिकली जो नंबरदार हैं वही रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ना। आर रेंट ऑफ लैंड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बिहार पे जो बंदा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है या रेंट ले रहा है वो बंदा पाबंद है। आर द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ये कोर्ट ऑफ वार्ड जो है ना, जो आप कह लें कि प्रीवियस डेज में ये इस तरह की सिचुएशन मौजूद थी तो कोर्ट्स वहाँ पे काम करती थी, यानी लोकल एरियाज़ के अंदर अपने वो मदद फराहम करने के लिए पाबंद थे। शैल फोर्थ विद कम्युनिकेट टू द नियर मजिस्ट्रेट, तो वो फ़ौरन जो करीबी मजिस्ट्रेट होगा उसको फ़ौरन वो बताएंगे। आर जस्टिस ऑफ पीस आर टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उसको बताएंगे। विच एवर इज़ द नियर, जो भी इनमें से करीब हो उसको वो जो है इंफॉर्मेशन देगी। किस चीज़ की? एनी इंफॉर्मेशन विच ही मे पोजेस रिस्पेक्टिंग, ये फॉलोइंग चीज़ों के मतलब जो इंफॉर्मेशन भी होगी ऊपर वाले अफराद जिनका जिक्र ऊपर हुआ है वो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को या जस्टिस ऑफ पीस को इसकी इतला करेंगे। नंबर 1 ए पार्ट है इसका, द परमानेंट और टेम्पोरेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन एनी विलेज ऑफ विच ही इज़ हेडमैन, यानी जो हेडमैन है वो किसी भी बदनामे ज़माना ऐसा शख्स जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है या उसका कारोबार करता है, उसकी अगर उस विलेज के अंदर परमानेंट रेजिडेंस है या टेम्परेरी रेजिडेंस है तो फ़ौरन वो ऊपर वाले 3 अफराद, पुलिसमैन, मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस को उसकी इतला दे देगा। अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो वॉचमैन भी हो सकता है और पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, यानी ये पुलिस ऑफिसर भी पाबंद है। आर इन विच ही ओन्स आर ऑक्यूपाइज लैंड, या वो ऊपर वाली जो बात अभी हमने की कि मुंशी है या मैनेजर है ज़मीनों का, तो वो भी पाबंद है कि ये ऊपर वाली बात के कोई बदनामे ज़माना स्टोलन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वाला या रिसीव करने वाला अगर बंदा मौजूद है टेम्परेरीली या परमानेंटली, तो उसके इतला फ़ौरन वो ऊपर वाले 3 अफराद को करेगा। आर इज एजेंट आर कलेक्ट्स रेवेन्यू आर रेंट, यानी या ऊपर डिस्कस हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है इन वर्ड्स की। द रिजॉर्ट टू एनी प्लेस विद इन, द रिजॉर्ट टू एनी प्लेस विद इन आर द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन होम ही नोज, यानी एक बंदा रजू करता है कि इस फलां सड़क से कोई बंदा रोज़ाना गुजरता है और पता है कि वो बंदा नोटोरियस थीफ है या वो स्टोलन प्रॉपर्टी का काम करता है, तो उसकी इतला भी ऊपर बताए गए अफराद को वो फ़ौरन देगा। आर रीजनेबली सस्पेक्ट्स टू बी अ ठग, या उसको लगता है कि ये बंदा ठग है, रॉबर है या राहजन है। एस्केप्ड कन्विक्ट आर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर भागा हुआ है। एस्केप्ड कन्विक्ट से मुराद है कि जिस बंदे को सज़ा हो गई है और वो भागा हुआ है, उसकी इतला आर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या कोई जो जिसको हम कहते हैं कि इश्तिहारी
इश्तिहारी बंदा जो है उसकी इतला ये ऊपर वाले 3 अफराद को करेगा। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, ऊपर था कि चोरी का कारोबार करता है, परमानेंटली रहता है या परमानेंटली रहता है या टेम्पोरेरी रहता है, उसकी इतला करनी है। नीचे वाली बात यह है कि कोई बंदा है जो ठग भी है, ठग हो सकता है, रॉबर हो सकता है, या फिर वो भागा हुआ हो सकता है, कैद से भागा हुआ हो सकता है। जैसे प्रोक्लेमेशन पे वो उनको पैरोल पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पैरोल पे, जो पैरोल लॉ के तहत बंदों को जेल से ले आया जाता है और उनसे काम लिया जाता है, वो पैरोल पे आते हैं और वहाँ से अगर भाग गया वो, क्योंकि वो कन्विक्टेड होता है, इसलिए ये बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि वो अगर वो कन्विक्टेड जो है एस्केप्ड है तो वो उसको भी उसकी इतला भी फ़ौरन करनी है। द कमीशन ऑफ, तीसरी बात सी पैरा है, द कमीशन ऑफ आर इंटेंशन टू कमिट इन आर नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी ये सब नीचे वाली कैटेगरी है कि कोई भी जुर्म जो नॉन बेलेबल है उसका वो करने का इरादा रखता है या उसने किया है तो उसकी इतला फ़ौरन जो है ऊपर वाले 3 अफराद को दी जाएगी। पनिशेबल अंडर सेक्शन 143, 144, 145 आर 147 आर 148 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, यानी पाकिस्तान पेनल कोड की ये जो सेक्शंस अभी डिस्कस हुई हैं इनमें से अगर किसी ने कोई जुर्म कमिट किया है तो उसकी इतला भी फ़ौरन ये जो अफराद ऊपर डिस्कस किए हैं ये फ़ौरन 3 अफराद को देंगे, जो भी नियरर हो, पुलिसमैन को या नियरर मजिस्ट्रेट को या जस्टिस ऑफ पीस को। डी पार्ट है, द अकरेंस इन आर नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन आर अननेचुरल डेथ, यानी ये कैटेगरी डिफरेंट हो गई है कि कोई अचानक कोई अननेचुरल डेथ हुई है, जल गया है कोई, कत्ल हो गया कोई, या जला हुआ मिला है या बिल्कुल कटा हुआ मिला है, तो फ़ौरन उसकी इतला जो है, आर एनी डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, या फिर मशकूक हालात के अंदर पता चल रहा है कि ये मशकूक हालात हैं, मशकूक हालात के अंदर किसी की डेथ हुई है तो उसकी इतला, आर द डिस्कवरी इन आर नियर सच विलेज ऑफ एनी कॉप्स, कोई लाश मिली है, आर पार्ट ऑफ कॉप्स, या किसी लाश का कोई हिस्सा मिला है, इन सर्कमस्टांसेस विच लीड टू अ रीजनेबल सस्पिशन, जो ये रीजनेबल शक बन जाता है कि दैट सच अ डेथ हैज़ अकर्ड आर डिसअपीयरेंस फ्रॉम सच विलेज ऑफ एनी पर्सन इन सर्कमस्टांसेस, यानी पता चला है कि कोई डेथ हो गई है या फिर कोई बंदा गायब हो गया है, फ्रॉम सच विलेज ऑफ एनी पर्सन इन सर्कमस्टांसेस विच लीड टू रीजनेबल सस्पिशन, और ऐसे हालात पैदा हो गए कि बंदे के ज़हन में शक पैदा हो गया, कोई बंदा अचानक गायब हो गया है, तो उसकी इतला दैट आ नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, के ऐसे बंदे से मुतल्लक कोई नॉट बेलेबल या नॉन बेलेबल जो है जुर्म कमिट किया गया है तो उसकी इतला भी ऊपर वाले 3 अफराद को फ़ौरन दी जाएगी। इस सेक्शन में सर जी अगर कोई बंदा सुसाइड कर लेता है उसकी इतला भी आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अननेचुरल डेथ है ना जी। द कमीशन ऑफ, ये ई पार्ट है, द कमीशन ऑफ आर इंटेंशन टू कमिट एनी, यानी ये 2 बातें ज़हन में रखने वाली है कि इंटेंशन भी है अगर किसी की तब भी इतला देनी है, कि वो इंटेंशन रखता है कि मैं फ़लाँ जुर्म कमिट करूँगा या कमीशन हो चुकी है, 2 बातें। एट एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान नियर सच विलेज आर एनी एक्ट विच इफ कमिटेड इन पाकिस्तान वुड बी एन ऑफेंस, यानी पाकिस्तान से बाहर है तो अगर पाकिस्तान के अंदर वो जुर्म होता तो उसकी इतला देनी थी, तो इसी तरह अगर पाकिस्तान से बाहर हुआ है, एम्बेसी में हुआ है, कोई पाकिस्तानी एम्बेसी में हुआ है या पाकिस्तान के किसी सिटीज़न के साथ कोई जुर्म कमिट हो गया है आउट ऑफ कंट्री, तो उसकी इतला भी वो अपना जो है पाकिस्तानी एम्बेसी में देगा। इसी तरह समझेगा कि जिस तरह ये जुर्म पाकिस्तान में कमिट हुआ होता तो ये जुर्म होता। तो वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, नेमली ये सेक्शन नीचे डिस्कस हुई हैं, ये सारी की सारी सेक्शंस जो हैं वो यही समझेगा कि इन सेक्शंस के अंदर अगर कोई इन सेक्शंस से मतलब कोई जुर्म कमिट हुआ है आउट ऑफ पाकिस्तान तो वो यही समझेगा कि अगर ये पाकिस्तान में होता तो इन सेक्शंस के तहत उसने जुर्म होना था, इसलिए उसकी इतला करेगा। ये एफ पार्ट है, एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, नक्शे अमन का ख़तरा है, नक्शे अमन का अगर ख़तरा है तो ऊपर वाली जो कोई जुर्म हुआ है या होने लगा है तो उसकी इतला जो है वो फ़ौरन ऊपर वाले 3 अफराद को, आर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, या जुर्म रोकने के लिए
जो इक़दाम गवर्नमेंट करती है पुलिस के ज़रिए से, अगर उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, आर द सेफ्टी ऑफ पर्सन आर एनी प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग विच एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर मेड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान पहुंचने का ख़तरा है और किसी ऑथोराइज्ड बंदे ने किसी के ज़ुम्मे कोई बात लगाई है, जैसे ये विलेज हेडमैन है, अकाउंटेंट है, रेवेन्यू कलेक्टर है या रेंट कलेक्टर है, उसके ज़ुम्मे लगाया गया था कि अगर फ़लाँ फ़लाँ प्रॉपर्टी के मतलब कोई जुर्म कमिट होने लगे या कमिट हो तो आपने इत्तला करनी है। तो ऐसा बंदा जिसने ये ज़िम्मेदारी लगाई थी वो ऑथोराइज्ड भी हो ज़िम्मेदारी लगाने का, अगर उसने फिर ऐसे बंदे ने ऑथराइज होने के बाद ज़िम्मेदारी लगाई है तो इन सर्कमस्टांसेस में ऐसा बंदा जिसको इतला मिल गई है या ऊपर वाले जो अफराद बयान हुए हैं ये फ़ौरन इतला जो है वो करेंगे। इसका पार्ट 2 है सेक्शन का। इन दिस सेक्शन विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड्स, इसमें जो विलेज की लैंड्स हैं वो भी शामिल हैं। एंड की जो ज़मीनें जी यस, and the expression proclaimed offender includes any person proclaimed as an offender by any court or authority established or continued by the federal government, यानी या तो फेडरल गवर्नमेंट ने यानी FIA ने अगर किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे दिया है वो भी फिर भी वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही है। अगर सेक्शन 86 एंड 88 के तहत अगर किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे दिया गया तब भी वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ही है। इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट विच इफ़ कमिटेड इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से बाहर है तो अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा जुर्म अगर पाकिस्तान में होता तो वो जुर्म होता तो उन सेक्शन से मुतल्लिक भी इतला देने के वो बंद हैं। वुड बी पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, नेमली सेक्शन 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395 ये हीनियस ऑफेंसेस हैं। 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 एंड 460। इसका सब पार्ट 3 है अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन इन सर्टन केसेस फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। ये है सब्जेक्ट टू रूल्स इन दिस बिहाफ टू बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, के इस बिहाफ में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी इनके तहत द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट वन आर मोर पर्सन विद हिज आर देयर कंसेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ विलेज हेडमैन अंडर दिस सेक्शन वेदर अ विलेज हेडमैन हैज़ और हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड फॉर दैट विलेज अंडर एनी अदर लॉ। यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, अगर वो किसी को विलेज हेडमैन करार देता है तो इस सेक्शन के हिसाब से फिर वो अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो अदा करेगा। ये सेक्शन ख़त्म हुई जी, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे।